नमस्कार, मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश। और आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ राजधानी भोपाल से कुछ दूर स्थित करोंद मंडी में। करोंद मंडी जहाँ पर लगातार जो है सब्जियों की प्याज, लहसुन की और तमाम अगर हम बात करें सब्जियों की यहाँ पर बिक्री की जाती है। और इस मंडी में जो है बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर सभी लोग जो है अपनी सब्जी की खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में प्याज जो है वो आंसुओं से रुला रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब प्याज के भाव 60 रुपये किलो हो गए हैं। वो प्याज जो पिछले कुछ हफ्तों से 16 से 20 रुपये किलो तक चल रही थी, लेकिन अब प्याज के भाव 60 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि प्याज के भाव 80 रुपये किलो तक जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो बढ़ते हुए भाव हैं, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है, क्योंकि 75% जो है वो मध्य प्रदेश में किसान हैं और किसान जो है महंगी प्याज बेच रहे हैं। लेकिन किसानों को आखिर महंगी प्याज क्यों बेचनी पड़ रही है, क्या कुछ वजह रह रही है? इसमें जनता भी परेशान होगी, इसमें राजनीतिक दल भी परेशान होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्याज है ये साफ तौर पर अब मध्य प्रदेश में महंगाई की राह पकड़ चुकी है। और आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो है ये प्याज के भाव बढ़ने वाले हैं। आज हम मंडी में आए हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। सभी अगर हम बात करें किसान हैं, यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जो प्याज के भाव इतने बढ़ गए। चाचा, क्या वजह है जो प्याज के भाव जो है इतने बढ़ते जा रहे हैं? भैया जी आप बताइए। मैडम, माल ख़त्म हो चुका है। जो माल किसान उगाता है वो ख़त्म हो गया है। अब किसान के पास भी नहीं है ना व्यापारी के पास है। माल जब तक नया नहीं आएगा जब तक प्याज महंगी होगी। और प्याज कुछ नहीं कह सकता, आप 80 बोल रहे हो, 100 रुपये किलो भी हो सकती है। वो माल नहीं है मार्केट में, माल खत्म हो चुका है। क्यों नहीं आ रहा है माल बचे नहीं है ना। अब ज़मीन में जितना हुआ था उतना ख़त्म हो चुका है, सड़ चुकी है। अभी जो पानी गिरा था बीच में बिन मौसम, उसमें सड़ गई प्याज, फिक गई पूरी सड़कें। अब जो वो होती तो सस्ती रहती, अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो बची कुची है, जितनी क्वांटिटी है वो महंगी बिकने पड़ेगी। जो दूसरे प्रदेशों से बुलवानी, दूसरे प्रदेश में भी जब आएगी, जब वहाँ होएगी। अब जब वहाँ से आएगी, अभी टाइम है, वहाँ तो अभी उग रही है, जब निकलेगी जब आएगी। अभी तो खेत में, उस टाइम का आप कुछ नहीं कह सकते कब सस्ती हो। भैया मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी प्याज महंगी होती जा रही है, लोग भी परेशान हो रहे होंगे क्योंकि अचानक से दाम बढ़े हैं। पॉलिटिकली क्या परेशानियां होती है, राजनीतिक तौर पर क्या सरकार कुछ मदद करती है इस पूरे सिनेरियो में? सरकार तो जब मदद कर पाएगी जब हाई लेवल पहुंच जाएगी कुछ ज़्यादा। अब क्या है, 80, 50, 100 तो नॉर्मल पहुंच ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 100-200 रुपये किलो, 120 रुपये किलो होगी, 100 रुपये किलो में जब सरकार इंटरेस्ट लेगी, ऐसे तो नहीं ले पाएगी। वो 50-60 रुपये किलो तो नॉर्मल कोई भी चीज़ हो ही जाती है। कितने दिन रहेगी? 1 महीने, 2 महीने जनता खा ही सकती है इतना तो। यानी कि अगर प्याज महंगी होगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी परेशान होना ही पड़ेगा। चुनाव का टाइम में परेशान नहीं होना पड़ेगा तो क्या होना पड़ेगा? आपको क्या लगता है चुनाव पे कैसे असर डालेगा ये सब? इतना तो पता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ चुनाव के क्या। अभी प्याज के दाम कम नहीं, प्याज के दाम कम नहीं होंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है साफ तौर से ये कह दिया है कि अगर दाम बढ़ते हैं तो चुनाव पर असर डालते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा असर पड़ता है चुनाव पर, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार, इधर आ जाइए आप जरा। अभी बीजेपी की सरकार कर गई थी, प्याज 100 रुपए किलो हो गई थी। अच्छा, फिर कैसे टैकल किया सरकार ने उसको? प्याज मैडम, क्या किसान लोग भी कम लाना, त्योहार के मारे वो नई प्याज फसलें लेट हैं, पर नहीं प्याज कोई भरोसा नहीं 100 रुपए किलो पहुंच जाए। अच्छा, क्या वजह है? क्या क्योंकि देखिए मंदसौर में बहुत ज़्यादा प्याज उगती है और एक्सपोर्ट जो है अन्य जिलों में की जाती है, क्यों जो है मंदसौर में क्या भारी बारिश हुई, किसान भी अब क्या महंगी बेच रहा है प्याज? प्याज किसान जो है, किसान की तो बिक गई साहब, 16, 18, 20 रुपए किलो बिक गई प्याज। अब कुछ मंडी में पास प्याज है, कुछ किसानों के पास भी रखा, प्याज बेच नहीं रहा है। किसान भी सोच रहा है 100-150 रुपए किलो हो जाए प्याज। अच्छा, इस चक्कर में कम ला रहा है किसान लोग भी प्याज। आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा ही हो रही है, नुकसान का होगा हम लोगों व्यापारियों को। अच्छा, लेकिन जनता का तो नुकसान हो रहा है इसमें। जनता का बहुत नुकसान हो रही है। अच्छा, और सरकार का कितना नुकसान होगा महंगाई बढ़ेगी तो? चुनाव में बहुत असर पड़ेगा बीजेपी की सरकार पे, बीजेपी की सरकार पर बहुत असर पड़ेगा। क्या लगता है जो पिछले 18 सालों में बीजेपी की सरकार रही, उसमें क्या महंगाई जो है ये सब्जियों को लेकर बढ़ी है या कम हुई है, किस तरीके बढ़ी है? 200 रुपए किलो टमाटर पे गया 2 महीने पहले, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 180 रुपए किलो। प्याज जो है 25 साल बाद इतनी महंगी हुई है। अगले साल 8 रुपए 10 रुपए किलो प्याज थी। मान लीजिए कोई भी सरकार आती है तो वो महंगाई कैसे कम कर सकती है सब्जियों पर? रोक लगा सकती है, बाहर एक्सपोर्ट जो होती है प्याज है उस पर रोक लगा देगी तो रेट नहीं बढ़ेगा इतना। मध्य प्रदेश से कितनी प्याज जा रही है बाहर? रोज की 30 से 40 गाड़ी जाती है। रोज की 30 से
40 गाड़ियाँ जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रदेश में महंगी प्याज है। नहीं मार रही है। देखिए जो है एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है प्याज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और प्याज के एक्सपोर्टेशन के साथ ही साथ यहाँ पर जो है खास तौर से अगर आप देखेंगे ये हरी भरी सब्जियां भी हैं, सब्जियां भी कोई खास सस्ती नहीं है। भैया क्या महंगाई चल रही है सब्जियों के मामले में, क्या किस तरीके का माल आपको जो है मंडी से मिल रहा है? ये गर्मी की वजह से हो रहा है। गर्मी की वजह से मार्केट में सब्जियाँ कम निकल रही हैं और फिर ऊपर से ना त्योहारों की वजह से अभी नवरात्रि वगैरह चक्कर में ना लोग 8 नौमी वगैरह पूजने गांव में चले गए, तो सब्जियों को ना देख रेख नहीं हो पा रही, चार सब्जियाँ महंगी चल रही। हाँ, मुझे ये बताइए आप लोगों को कितना क्या अभी जैसे आप ये पूरा बिजनेस यहाँ पे चलाते हैं सब्जी बेचने का, फायदा है क्या, नॉर्मल चल रहा है बिजनेस या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही, फायदा थोड़ी। कोई फायदा इसलिए नहीं, क्योंकि अपना कच्चा धंधा है ना, इसमें आप माल लेके महंगा लेके रख लो, मार्केट नहीं है तो फिर माल किसको दोगा? इसमें कच्चा धंधा, इसमें नुकसान है, प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये नुकसान ही हो रहा है। आप खरीदारी भी कर रहे हैं किसान से, तो किसान भी क्या महंगा बेच रहा है? किसान से नहीं, व्यापारियों से खरीदारी कर रहा है, तो किसान तो फायदे में, नुकसान में किसान ही नहीं। कोई किसानों का तो कमीशन वगैरह कम कटना हो गया ना, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, हम लोग दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, मतलब व्यापारियों को नुकसान नहीं हो। कोई व्यापारियों को तो कमीशन से मतलब है ना, उनको तो मतलब नहीं, उनकी माल चाहे 1 रुपए की बिके चाहे 100 रुपए, कमीशन तो उनको पक्का आएगा, नुकसान तो हम लोगों को हो रहा है ना। हो रहा है कितना आपको लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो ना, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ जैसे कि सब्जियां अगर महंगी होती है तो वो चुनाव पर या राजनीतिक दलों पर कितना असर डालता है? चुनाव से रिलेशन नहीं, इधर ये तो क्या प्रकृति आपदाओं की वजह से होती है कि कई प्रकृति, अभी पानी गिरता अच्छा, फसल खूब अच्छी होती है, सब सब्जी नॉर्मल रेट में होती है। अब सर्दी पड़ेगी तो सब्जी खूब अच्छी भरपाई होगी और माल मार्केट में खूब अच्छा आएगा, उसमें चुनाव से रिलेशन नहीं है। पर इससे क्या चुनाव में असर पड़ता है? कैसा असर पड़ता है मैं वही जानना चाह रही हूँ। ये पड़ता है कि लोगों के अंदर क्या, नई जनरेशन के लोग नहीं, ओल्ड जनरेशन, तो उनके क्या होता है कि ये सरकार हमारे को महंगा दे रही, प्याज महंगा दे रही, ये महंगा दे रही, तो ये क्या इंसान की मानसिकता है। बाकी ये ना चुनाव मुनाव से रिलेशन नहीं है, सब ये कुदरती चीज़ होती है। देखिए कहीं ना कहीं एक बात इन्होंने काफ़ी अच्छी कही है कि जिस तरीके से जो है अगर दाम बढ़ते हैं तो जनता जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर ताक लगाए बैठती है कि सरकार इसमें कुछ कर सके, सरकार जो है वो दाम घटा सके, सरकार जो है कुछ मदद कर सके। और इसी कारण जो है अब मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से जो है सब्जियां भले ही ऊंचाई छू रही हों उनके दाम, लेकिन प्याज जो है वो अब आंसू रुला रही है। भैया क्या भाव चल रहा है फिलहाल प्याज का, आप कितना क्या भाव बेच रहे हैं अभी? ये वाली प्याज जो है कि 55 रुपये किलो है। ये वाली जो प्याज है 55 रुपये किलो है। ये छोटी वाली प्याज जो है 40 रुपये किलो है। अच्छा, ये आप लोग व्यापारियों से किस दाम पर खरीद रहे हैं अभी? ये 47-48 रुपये किलो मिल रही है, प्लस 5% कमीशन लग रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को 50 रुपये किलो, 51 रुपये किलो के आसपास पड़ रही है। 2 हफ्ते पहले तक तो आप लोग 20 रुपए किलो प्याज बेच रहे थे, अचानक से 55 रुपए हो गए। प्याज जो है कि लोड हो रही है, इसलिए जो है कि यहाँ पर महंगी आ रही है। अच्छा, आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, क्या लगता है कि क्या कम होना चाहिए, कैसा नुकसान चल रहा है? प्याज में तो नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि माल कम आ रहा है, तो बिक्री अभी 50 रुपये किलो हर ग्राहक नहीं खरीद पाता, ग्राहक खरीदने के नहीं खरीद पाता, तो इसलिए बिक्री भी कम होती है। पहले बिकने को हमारे जो है कि 10-20 कट्टे बिकते थे, अब 2-4-5 कट्टे बिकना मुश्किल हो रहा है। चुनावी परिदृश्य में आप क्या मानते हैं, कुछ इसमें सरकार कर सकती है? जो लगातार इतना प्याज का भाव बढ़ रहा है, सरकार इसमें आप लोगों की क्या मदद कर सकती है? जो है कि बॉर्डर पे जो है कि प्याज जो है कि मतलब लोडिंग हो रही है, वहाँ पर जो है कि 40% सुना है कि 40% टैक्स लग रहा है, वो टैक्स कम हो तो प्याज यहीं पर बिकेगी, तो यहाँ पर सस्ती बिकेगी प्याज। महंगी प्याज नेताओं को कितना रुला सकती है इस बार? बहुत, आम जनता को जो है कि महंगी प्याज मिलेगी तो वो तो सरकार पे बात आएगी ना। सरकार पे क्यों बात आती है असल में, नहीं तो किसान तो फायदे में ही है। हो रही है ना प्याज स्टॉक हो रही है, इसलिए किसान निकाल नहीं रहा, इसलिए महंगा चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो है सरकार पर कहीं ना कहीं बात आती है। आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? आलू खरीदने के लिए आए हैं, सब्जियां वगैरह खरीद रहे हैं, कैसा चल रहा है, महंगाई है क्या? नहीं, महंगाई तो है मैडम, वो तो हर चीज़ में, गोभी जैसा भी गोभी लाया मैं 50 रुपए किलो गोभी भी। अच्छा, हाँ महंगा है गोभी। और प्याज अगर आप लेते हैं तो प्याज भी अब 60 रुपए किलो चल रही है, कहाँ 20 की 1.5 किलो बिकती थी प्याज। जी 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 जी। कितना असर पड़ता है भैया, गृहस्थी पर कितना असर पड़ता है इस महंगाई का? पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है मैडम, बहुत असर पड़ रहा है। अच्छा, चुनावी परिदृश्य में अगर हम बात करें तो ये महंगाई आप लोगों के वोट पर कितना असर डालती है?
बहुत असर डालेगी मैडम। अब तो गरीब आदमी के लिए देखो भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा है मैडम, महंगाई ज़्यादा। अच्छा आप भी बताइए सर, आप मैं देख रही हूँ आप प्याज देख रहे हैं, कितना जो है आप देखते हैं पॉलिटिकली किस सरकार को आप वोट किसको दल को आप वोट देंगे जो महंगाई कम करेगा? क्योंकि अभी तो देखिए जैसा कह रहे हैं कि लगातार प्याज भी महंगी हो रही है। जो सरकार जो है ना महंगाई कम करेगी उसको ही वोट देंगे। ये सरकार तो ऐसी है कि अभी हाल में बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहा है, इस पर जीएसटी भी लग रही है मंडी में, और जो है ना माल लोड हो रहा है, जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी महंगा खरीदना पड़ रहा है। हम लोगों के बजट से बाहर हो रही है इस वक्त जी। चुनाव के ठीक पहले प्याज के दाम अचानक से बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ मतलब आप लोग उन्हीं को वोट देंगे जो कि महंगाई कम कर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको बेचने करने में परेशानियां हो रही हैं। जी जी। देखिए कहीं ना कहीं प्याज जो है, अब भले ही अगर हम बात करें तो नेताओं को तो वो रुला ही रही है, लेकिन यहाँ पर जो है जनता सबसे ज़्यादा जो है इस बात से परेशान होती है। हम आज जो है मंडी में घूम रहे हैं और लगातार जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप ये हरी भरी सब्जियां देख रहे होंगे, भले ही ये देखने में आपको खूबसूरत लगे, भले ही ये देखने में आपको अच्छा लगे, लेकिन ये जो सब्जियां हैं, ये जो अगर हम बात करें अदरक हो, टमाटर हो, क्योंकि टमाटर जो है अभी कुछ समय पहले तक 180 रुपये किलो बिके हैं, और जिस कारण जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। मंडी में जितने भी अगर हम व्यापारियों की बात करें तो वो भी अब ज़्यादा जो सामान है वो उठाते नहीं हैं मार्केट से। बातचीत भी लगातार हम कर रहे हैं। अंकल जी, लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, तो आप लोग क्या थोड़ा कम सामान उठा रहे हैं, व्यापारियों से कम चीज़ें खरीद रहे हैं? हाँ, कम खरीद रहे हैं सामान, महंगा होने की वजह से। अच्छा, क्या क्या महंगा है, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? आज ज़्यादा महंगी हो गई, आज 55 रुपये किलो थोक में बिकी है। टमाटर भी आज महंगा हो गया, 700 रुपये किलो बिका है, 400 रुपये किलो था, 700 रुपये का है, 300 रुपये किलो का अंदर है। अच्छा हाँ, आज कम माल लाया इसलिए। अच्छा, ऐसे यहाँ दिख रहा है, आप देखिए थोड़ा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर ये जो प्लेट्स हैं पूरी, जहाँ पर ये सब्जियाँ रखी रहती हैं, ये पूरी भरी हुई नजर आती है, लेकिन ये आज आधी आधी बनी है। अंकल जी, आप लोग तो देखिए लगातार इतने सालों से व्यापार कर रहे होंगे, चुनाव पर ये कितना असर डालती हैं ये जिस टाइप की चीज़ें? अगर हम बात करें तो चुनाव पर आप लोगों का क्या असर रहता है अगर ये सब महंगा होता है? चुनाव वोट कांग्रेस पे असर पड़ेगा, जनता पार्टी पे, दोनों पे असर आएगा। कैसे असर पड़ेगा? भाई महंगा होने की वजह से, सब्जी महंगी होने से कम खरीदेंगे, कम खाएंगे लोग बाग, और क्या। अच्छा, जनता क्या बोलती है आके? जब जनता आती है तो ये महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, कैसे बात करते हैं? नहीं लेती, भग जाती है कि महंगा हो गया अब नहीं खाएंगे, और क्या। अच्छा, हाँ, लेना ही बंद कर देते हैं। लेना बंद कर देती है। थोड़ा बहुत सामान 250 ग्राम ले जा रहा, कोई टमाटर, कोई आधा किलो ले जा रहा, 5 किलो वाला 2 किलो ले जा रहा, ऐसा हो रहा। अच्छा, तो जो अगर जनता आती है वो महंगी सब्जियां देखती है तो वो क्या मतलब परेशान तो होती होगी, बोलते होंगे कि ये सरकार ने जो है महंगाई बढ़ा दी है। सरकार क्या करे, माल कम हो जाता है तो कम आता है, वो महंगा उसी वजह से हो रही है। इसमें सरकार का कोई रोल? सरकार का कोई दोष नहीं है उसमें। भाई जब माल ज़्यादा आएगा तो कम रेट बिकेगा, माल कम हो गया, पानी से खराब हो गया माल तो महंगा हो गया, पैदावारी कम हो गई, टमाटर जो लगाए थे वो खत्म हो गए। और बाहर जो सामान हम भेज रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, उसका अब हम तो उसकी जानकारी नहीं है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो अब जो है लोगों ने कम से कम जो है अपने दुकानों पर पूरा हम कह सकते हैं स्टॉक रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है, व्यापारियों का खास तौर से ऐसा कहना है कि अब वो ज़्यादा जो सामग्री है, जो ज़्यादा सब्जियां हैं वो मंडियों में लेकर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि अब जो है ज़्यादा सामान लाने की मंडियों में कोई ज़रूरत नहीं है। भैया आपसे जानना चाहूँगी, अभी एक व्यक्ति मिले थे, कह रहे थे गोभी भी बहुत महंगी हो गई है, क्या वजह है जो सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं? कम आ रही है माल, इस चक्कर में रेट ज़्यादा तो रेट गिर जाता है, कम आता है तो माल का रेट ज़्यादा रहता है। आज ज़्यादा आगा 30 रुपये किलो बिक रही है आज। अच्छा जी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि आगे भी लोगों ने ज़्यादा सब्जियाँ डिस्प्ले पे नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि शायद महंगाई इतनी है तो ज़्यादा खरीद के नहीं ला रहे हैं आप लोग। नहीं आ रही है, माल आ रही है, कम आ रही है अभी। कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, क्या वजह? वहीं से कम किताब के खेतों में माल नहीं लगा, इस चक्कर में कम आ रही है। अच्छा, जी यानी कि किसान भी परेशान है और आप लोग भी इनडायरेक्टली परेशान। जी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी भैया, जब सब्जियां महंगी होती हैं, जैसे मैं देख रही हूँ सभी हरी सब्जियां मुझे यहाँ दिख रही है, चुनावी परिदृश्य में इसका कितना असर पड़ता है? मौजूदा सरकार पर, आने वाली सरकार पर, किस तरीके से जनता पर असर पड़ता है इसका? उससे कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही आ रही है साहब, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है, लेकिन असर क्या पड़ता है? कुछ असर नहीं पड़ रही है साहब, आई ऐसा रही है अभी माल। क्या जी, सब सब्जी महंगी चल रही, कभी कम कभी ज़्यादा।
ये जी। एक व्यक्ति वहाँ पर कह रहे थे कि जब बहुत ज्यादा प्याज महंगी हुई थी तो सरकार गिर गई थी, ऐसा कुछ होता है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत। जी जी। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है लगातार हम आपको लिए चल रहे हैं और अगर आप एक और यहाँ पर स्टॉल देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्याज की बिक्री हो रही है, सब्जियों की भी बिक्री हो रही है और यहाँ पर हम विक्रेताओं से जानने की कोशिश करें क्योंकि ढेर सारी प्याज ये रख कर बैठे हुए हैं और प्याज का रेट भी जानेंगे। भैया आप क्या किलो से बेच रहे हैं प्याज? 40 रुपए 50 रुपए। 50 रुपए। अभी 20 रुपए किलो बिक रही थी थोड़े दिन पहले तक, अचानक से क्या जो है इतनी महंगाई बढ़ गई? माल नहीं है ना, सब शॉर्टेज है ना, इसलिए माल का, अच्छा, इसलिए महंगी है। आप लोग भी नहीं खरीद पा रहे हैं? नहीं, वहाँ भी नहीं मिल रही। व्यापारी अब कितना दाम दे रहे व्यापारी? व्यापारी सब दे रहे हैं मगर माल नहीं है ना। माल नहीं है, कैसे मिलेगा माल, कैसे इकट्ठा होगा? किसान के पास होगा तब मिले, अच्छा किसान के पास नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। अच्छा अंकल जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से यहाँ पर प्याज बेच रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? बहुत दिन से। 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में आपने कैसा देखा है? मैं चुनावी परिदृश्य के हिसाब से बात करूं तो किस तरीके से आपने देखा है? अगर दाम बढ़ते हैं तो कितना असर पड़ता है? असर तो सब पे पड़ता है साहब, लेकिन ये नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से बढ़ाए। वो तो नॉर्मल रेट है, कोई रेट नहीं है प्याज का। हाँ, तो माल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, माल के ऊपर डिपेंड। हाँ, माल होता है तो कम भाव बिकता, नहीं होता तो तेज। जनता क्या परेशान हो रही है अचानक से क्योंकि रेट्स बढ़े? कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। किसी की गलती नहीं है। देखिए भले ही अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है व्यापारी ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि जनता इसमें परेशान नहीं हो रही, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे साफ तौर पर समझ में आती है, जब हम जनता के पास जाते हैं तो जनता ये ज़रूर कहती है कि जिस तरीके से लगातार रेट्स बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावों पर जो है ख़ास तौर से असर डालती है। और यहाँ पर आप देखेंगे सब्जियाँ हैं, हरी भरी सब्जियाँ हैं, प्याज है, फलों की भी बात करें अगर हम तो लगातार जो है वो बढ़ोतरी दामों में हो रही है। अंकल जी मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा सब मंडी में ख़ास तौर से ज़्यादा दिख नहीं रहा है, माल नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं आ रही हैं सब्जियाँ, क्या परेशानियाँ हैं? आवक की कम है, बाहर से सब्जियाँ नहीं आ रही, कम निकल रही किसानों के पास, इस वजह से नहीं आ रही। अच्छा, आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इससे? नहीं, महंगा है थोड़ा माल, और कोई दिक्कत नहीं है। महंगा खरीदना पड़ती है पर महंगा बेचना पड़ती है। अच्छा, जनता लेकिन बोलती तो होगी कि महंगाई अचानक से बढ़ी है। बिल्कुल बोलती है। कितने सालों से आप इस सब्जी बेचने के काम में हैं? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है चुनाव के समय में महंगाई बढ़ी है, सब्जियाँ महंगी हुई है, प्याज इतनी ज़्यादा महंगी हुई है, चुनाव पर इससे कितना असर पड़ता है? चुनाव मुनाव ठीक है, वो तो सब्जियों के आवक के ऊपर होता है, जैसा किसान के पास माल नहीं करता उस हिसाब से, इसमें चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सरकार तो परेशान होती है क्योंकि सरकार पर ही बम फटता है अगर महंगाई बढ़ती है तो। ठीक है, वो महंगाई तो सभी पे पड़ता है, किसान पे ना, सब पे, गरीबों पे भी, हर व्यक्ति पे पड़ता है इसका फर्क। किसान क्या अभी परेशान है या किसान फायदे में है? किसान तो लगभग फायदे में ही, हर चीज़ उसकी भाव से बिक रही है। किसान है कोई किसान कितने में बेच रहे हैं आपको सब्जियां? अभी जैसे अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी कितने में बेच रहे हैं किसान? पत्ता गोभी 15-20 रुपए किलो बेचते हैं, वही हम 25 रुपए किलो बेचते हैं, ऐसा बढ़ जाता है इसका रेट। यानी कि किसानों की बल्ले बल्ले पर व्यापारी मंडी वाले परेशान हैं। हाँ, वो तो आम पब्लिक का तो होना ही है जो होना है। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोग भी सब्जियां लेने के लिए आए हैं, क्या महंगाई है या सब सब्जियों के दाम बिल्कुल सही है? सब्जी बहुत महंगी है। बहुत महंगी। क्या क्या लिया आपने, क्या क्या रेट है सबके? प्याज ली 50 रुपए किलो, आलू लिए 30 रुपए किलो। डबल हो गए सबके रेट। हाँ। कितना परेशान होता है? आपको लगता नहीं चुनाव के पहले महंगाई बढ़ रही है, आप लोग वोट पे कुछ असर डलेगा आपके? हाँ, ये तो नहीं, महंगाई तो बहुत हो गई, वैसे सब्जी बहुत महंगी मिली है। अच्छा, तो आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं, जो कम महंगाई रखेगी उन्हीं को वोट देंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है, आप खुद ये चीज़ कह रहे हैं। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है। अच्छा, कितना असर डालती है चुनावों पर ये महंगाई? अभी ये तो मैं नहीं जानता। आप बताइए कितना असर डाल सकती है चुनावों पर महंगाई? अब वो तो किसानों के ऊपर भी होता है, कितनी फसल निकलती है उस हिसाब से भी रेट बढ़ते चढ़ते रहते हैं। चुनाव पर भी असर होता है। जैसे कि स्टॉक वो पहले कर लेते हैं, बाद में बेचते हैं, तो असर तो होता है, आम जनता पर खासकर प्रभाव पड़ता है।
अभी उस हिसाब से अभी सिर्फ सब्जियों को देखते हुए तो चुनाव का फैसला नहीं ले सकते ना। बाकी सब में अगर बढ़ती है महंगाई तो फिर सरकार बदलने का सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, यानी कि महंगाई बढ़ रही है आपका ऐसा बढ़ कहना है। रही है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो मध्य प्रदेश में अब थोड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा अभी लोगों ने कि किसान ऐसा कह रहे हैं कि उनको तो अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन जो मंडी व्यापारी हैं, जो जनता है, वो इस कड़ी में जो है वो खास तौर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर लोग भले ही अलग अलग प्रकार की जो है सब्जियाँ बेचते हुए नज़र आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो महंगाई है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चुनाव पर ज़रूर असर डालती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो जनता के दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि महंगाई बढ़ने का असल वजह जो है वो सरकार उनको ख़त्म कर सकती है। और वो कैसे ख़त्म कर सकती है, बार बार सरकार से जो है जनता ये गुहार भी लगाती हुई नज़र आ रही है। पिछली बार भी जब टमाटर के रेट्स बढ़े थे तब जो है सबसे ज़्यादा बिल अगर किसी पर फटा था तो वो सरकार पर था, लेकिन इसमें सरकार फिलहाल जो है ये चीज़ निकल कर सामने आती है, जो व्यापारी कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है ख़ास तौर से किसानों की परेशानी है, माल नहीं है। क्या माल नहीं है जो है किसान दे नहीं पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? माल की आवक कम हो रही है, इसलिए हरी सब्जियां महंगी है। तो कैसे आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं फिर? अब कर रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा पेट के लिए। अच्छा, हाँ। कितनी परेशानी हो रही? सरकार से कुछ संवाद हुआ कि कैसे जो है आवक बढ़ाई जाए? अब सरकार के पास तो सब चीज रुका हुआ है, सब लोगों ने रखे हैं दबा कर प्याज हुए या महंगे होने के चक्कर में। अच्छा, अभी सब रुक एक चीज जाननी चाहूंगी सर, आप कितने सालों से ये जो है सब्जी का कामकाज कर रहे हैं बेचने? हमारा 25 साल से यही काम है। 25 साल में तो आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे सब्जियों के दामों में। ये जो उतार चढ़ाव है 25 साल में करीब 5 बार के चुनाए होंगे। देखो, ये तो रोटी सब्जी ये तो होते रहता है, आवक पे होती है हर चीज़ें, पैदावार कम या मौसम पे डिपेंड करता है, तो बारिश जैसे होती है उस हिसाब से डिपेंड करता है सभी चीज़। तो आखिरी में काफी बारिश हुई, उस कारण शायद परेशानियां हुई। हाँ, उसी से कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो सभी हरी सब्जियां जो है नष्ट हो गई हैं। हाँ, बाकी ठीक है। अंकल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सब्जियां हैं, इनकी महंगाई ये चुनावों पर कितना असर डालती हैं, क्योंकि अब 15-20 दिन बाद चुनाव हैं और एक सरकार पर ही बिल फटता है, जाकर महंगाई होती है। तो जब भी चुनाव आते हैं जब भी तो प्याज दबी रहती है, ये तो पुराना 50 सालों का रिकॉर्ड है। तो जब भी चुनाव आता है जब भी प्याज दबी हुई रहती है, उसके जैसे चुनाव होने के बाद ये आदमी सब छानबीन करना चालू कर देते। अच्छा, तो क्यों महंगाई चुनाव के पहले, क्या ये महंगाई जो है वो सरकार को परेशान करेगी? कोई नहीं करेगी, सब जनता के ऊपर है वो तो सब। हाँ, जनता के ऊपर है सब। लेकिन जनता कहती तो होगी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशान हो रहे हैं। अब परेशानी तो शुरू से ही है, महंगाई भी तो बढ़ी रही है। हाँ, महंगाई तो बढ़ी रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है अंकल जी, कितना चुनाव पर असर डालती है ये महंगाई? महंगाई चुनाव पर असर नहीं डालेगी, क्योंकि ये तो महंगाई होती रहती घटती रहती है। अब इसकी आवक नहीं होगी तो महंगी हो जाएगी, आवक होगी तो यही 10 रुपये किलो बिकने लगेगी। लेकिन फिर जनता तो सीधा सरकार से सवाल करती है कि आप कब महंगाई कम करेंगे। टमाटर के जब रेट बढ़े थे तब भी यही हुआ था। अब वो तो होता ही रहता है, जब कोई फसल ही नहीं होगी तो महंगी होगी। जब फसल आ जाएगी, अभी 10 रुपये किलो बिका टमाटर, क्योंकि फसल आने लगी। पहले 200 रुपए किलो। 200 रुपये फसल नहीं थी, बाहर से आ रहा था टमाटर, अपने यहाँ था ही नहीं टमाटर। अच्छा, ठीक है, मतलब यानी कि चुनाव पर इतना कुछ खास असर नहीं। कोई असर नहीं। सब मौसम पर डिपेंड है, इसमें ना सरकार कुछ करे ना अपन। बिल्कुल, देखिए इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, एक बात इन्होंने अच्छी कही। और इसमें अगर कुछ हो सकता है तो वो साफ तौर पर देखिए जो मौसम की परेशानी है, और लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि लगातार बारिश करवाने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए तमाम जो सरकार के नेता हैं वो गए, महाकाल के दरबार पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री। उसके बाद सभी तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो, लेकिन बारिश होती है, बारिश के बाद अचानक से फसल सड़ जाती है और उसके बाद अब मंडियों में ये हाल है कि यहाँ पर अब फसल जो है वो कट के बहुत कम आ रही है और आवक काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मध्य प्रदेश के व्यापारी और किसान परेशान हैं क्योंकि अब स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन इनका यही कहना है कि चुनाव पर थोड़ा बहुत असर ये महंगाई डाल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर हम यहाँ पर भले ही व्यापारियों से बातचीत कर रहे हों, लेकिन ये साफ तौर पर पता चलता है कि महंगाई का बिल अगर फटता है तो वो सीधा सरकार पर जाकर फटता है, लेकिन जनता को जो है सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता
चाहता है कि सरकार महंगाई कम करे। फिलहाल ये व्यापारी जो है, इनकी परेशानी कितनी कम होती है, क्या आने वाले समय में चुनाव से पहले सब्जियों के दाम कम होते हैं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसे भी वर्ग हैं जो कि फिलहाल अभी महंगाई के चलते परेशान हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार और भी ज्वलंत विषयों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।